अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं सर। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। हमारी जी जो सेशन है आज का, इसमें कुछ हमारे मकसद होंगे और कुछ हमारी लर्निंग्स होंगी। और क्लास जो आज की हमारी है ये विद प्रैक्टिकल होगी। इसकी थ्योरी भी है और इसका प्रैक्टिकल भी है इस क्लास का। अच्छा, अब इसकी थ्योरी क्या है और इसका प्रैक्टिकल क्या है? जब आप लोगों ने अभी अपना यूज़ किया इंस्टाग्राम, या आप चूज़ करते हैं अपना फेसबुक, तो होता क्या है जी कि आप जब फेसबुक यूज़ करते हैं ना अपना, तो ये आपका फेसबुक है। और आप अपना कुछ इस्तेमाल करते हैं वो आपका है। जब तक आप नॉन प्रोफेशनल डोमेस्टिक बेस्ड काम कर रहे थे, तो ये सबका आपका अपना था। अच्छा, एक मुझे बल्कि आगे से पहले मुझे याद आया, अनादिल आपका कोई सवाल तो नहीं है प्रीवियस किसी तरह का? कोई पहले हम वो क्लियर कर लें, कोई इशू तो नहीं है आपको प्रीवियस? आगे चलें हम, आपकी परमिशन है आगे जाने में? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर, आप परमिशन है। और सर मुझे बस एक चीज़ पूछनी थी। प्लीज। वो शायद आप बताएंगे, लेकिन मैं पूछना ये चाहूंगी कि जो आपने मुझे जो सेकंड क्लास में बताया कि हम एड्स वगैरह रन करेंगे, राइट? सर वो पूरा प्रोसेस आप समझाएंगे? एग्जैक्टली जी, बिल्कुल टोटली आपका सारा प्रैक्टिकल मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि आपकी जितनी भी जी क्लासेस जी। सारी हो रही हैं, पहले हम थ्योरी से गुजरेंगे, आपकी बेस तैयार करेंगे, फिर इसके प्रैक्टिकल्स बकायदा प्रोजेक्ट पे स्टार्ट होंगे। और हम आपको बिल्कुल भी तनहा नहीं छोड़ेंगे और बिल्कुल भी आपको हम हवा में लटका कर नहीं छोड़ेंगे। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत अच्छे अंदाज में आपको हम प्रैक्टिकली किसी जगह पे ला के छोड़ेंगे इंशाल्लाह। अब ये हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, डोंट वरी, ठीक है जी। सारा ठीक प्रोजेक्ट है बेस सर, बहुत होगा। शुक्रिया। डोंट वरी एट ऑल, बहुत ही अच्छे अंदाज में करवाएंगे, आप बेफिक्र रहिए। स्टार्ट करते हैं क्लास इंशाल्लाह, ओके सर, इंशाल्लाह। ओके ओके। अच्छा जी। अच्छा जी, तो हमारा जो है अगर आपका अपना फेसबुक है, आपका इंस्टाग्राम है, आपकी मर्जी है, आपने वहाँ पे पोस्ट लगा दी है, लगा दिया पोस्ट। वो आपका फेसबुक था, आपने पोस्ट लगा दी। आपका इंस्टाग्राम था, आपने पोस्ट लगा दी। लेकिन जब आप काम करेंगे किसी दूसरे बंदे के लिए, दूसरे बंदे के लिए, एक कंपनी है उसके लिए आप काम कर रहे हैं, तो सर अब क्या होगा कि आपको एक सॉफ्टवेयर मिलेगा मेटा एड्स का। और ये जो मेटा एड का सॉफ्टवेयर होगा ना, इस सॉफ्टवेयर के साथ क्या होगा कि आप बेशुमार लोगों के जिम्मेदार होंगे। यानी कि जो आपका सॉफ्टवेयर है बेसिकली, ये बकायदा आपको हम रजिस्टर करवा के देंगे सॉफ्टवेयर। इसमें क्या होगा कि इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप दुनिया के डिफरेंट इलाकों में और डिफरेंट मुल्कों में आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू ऐड चला सकेंगे। अच्छा, अब जो मेटा ऐड का सॉफ्टवेयर होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी बंदे का ऐड रन करना है फेसबुक के थ्रू, अपने फेसबुक पे बुक पे अपने ऐड लगाना है किसी बंदे का, किसी का आपने ऐड लगाना है इंस्टाग्राम के ऊपर, किसी का आपने ऐड लगाना है फॉर एग्जाम्पल किसी वेबसाइट के ऊपर। अच्छा, आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे ऐड लगा सकेंगे। इवन के बास बंदे होंगे वो आपसे कहेंगे यार हमारा एक चैनल है यूट्यूब का, तो हमारे चैनल को ना मोनेटाइज करवा दो। ठीक है, अब क्या होगा कि आप किसी बंदे के चैनल को मोनेटाइज भी करवाएंगे। ठीक है, अब अगर आप किसी यूट्यूब के चैनल को सर्विस देते हैं, किसी वेबसाइट की मार्केटिंग करते हैं, किसी इंस्टाग्राम पे रन करते हैं, या आप केएफसी की मार्केटिंग करते हैं, आप किसी इंटरनेट की मार्केटिंग करते हैं, पेल की मार्केटिंग करते हैं, सर इस केस में क्या होगा कि आपके पास एक्सेस होगी। किसकी एक्सेस होगी? उस कंपनी के फेसबुक की, उस कंपनी के इंस्टाग्राम की, उस कंपनी की वेबसाइट की, उस कंपनी के यूट्यूब के चैनल की, उस कंपनी की एप्लीकेशन की, उस कंपनी का कोई गेम है उसकी। मतलब जो आप सर्विस दे रहे होंगे ना, तो आपके पास उस कंपनी के मुख्तलिफ एसेट्स की एक्सेस होगी। और आपका सॉफ्टवेयर जो होगा वो उस कंपनी के इन सारे एसेट्स के साथ कनेक्ट हुआ। यानी कि आपका जो मेटाट का सॉफ्टवेयर होगा ना, ये सॉफ्टवेयर जो है ये बकायदा कनेक्ट होगा आपका उस कंपनी के डिफरेंट तरह के एसेट्स के साथ। ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेबसाइट्स, यूट्यूब का चैनल हो गया, या एप्लीकेशंस होगी, जैसे जैज़ है। अब जैज़ की एक ऐप है, जैज़ कैश। फर्ज करें कि आप जैज़ कैश की ऐप को सर्विसेज देते हैं। फर्ज करें कि ऊबर है, उसको आप सर्विसेज देते हैं। क्या ये आइंदा पर सिखाएंगे आप उनको क्या सर्विसेज दे सकते हैं।
फर्ज करें कि आप इनको सर्विसेज देते हैं, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग करते हैं आप इनके लिए। फॉर एग्जांपल आपने इनकी करनी है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग मार्केटिंग या आपने इनकी करनी है सोशल मीडिया मार्केटिंग, कुछ भी करना है आपने इनका। सर इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास इनके एसेट्स की एक्सेस हो। ये जो तमाम चीज़ें हैं ना सर, ये वाली ये एसेट्स हैं। फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, यूट्यूब हो गया, वेबसाइट्स हो गई, ये एसेट्स हैं। इनके इन कंपनियों के ये एसेट्स हैं। तो आप इन एसेट्स के साथ अपने सॉफ्टवेयर के जरिए से कनेक्ट हो जाएंगे और आपका सॉफ्टवेयर जो है उसके पास मुकम्मल एक्सेस होगी किसी भी क्लाइंट के एसेट की। अच्छा, जब आपके पास एक्सेस आ जाएगी अपने सॉफ्टवेयर के, अपने किसी क्लाइंट के एसेट की, फॉर एग्जांपल बाटा है, आपका क्लाइंट है, आपसे कहता है मेरी मार्केटिंग कर दो, तो बाटा क्या करेगा, आपको वेबसाइट की एक्सेस देगा। दे दी उसने आपको एक्सेस, ओके। अब आप बाटा की वेबसाइट की मार्केटिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल ये बाटा मैं खोल के दिखाता हूँ आपको, दिस इज बाटा। बाटा आपसे कहता है जी मैंने पाकिस्तान में, दुबई में, कनाडा में ना मैंने शूज सेल करने हैं। आप ऐसा करें कि दुबई में या कनाडा में या पाकिस्तान में ना ये शूज़ की ना मेरी फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर या कहीं और ये मेरी ना वेबसाइट की मार्केटिंग करते हैं। तो इसके लिए बाटा आपको अपनी इस वेबसाइट की एक्सेस देगा। तो अब आप एक आम बंदे नहीं है, अब आपके पास एक्सेस आ चुकी है। किसकी? बाटा की वेबसाइट की एक्सेस आ चुकी है। सर जब आपके पास एक्सेस आ जाएगी ना, तो अब आप बाटा की वेबसाइट को कंट्रोल कर रहे हैं, आप उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। जब आप किसी क्लाइंट की वेबसाइट को कंट्रोल करेंगे और उसके किसी भी एसेट की मार्केटिंग करेंगे और आप जब उसको सर्विसेज देंगे वगैरह वगैरह, इस केस में क्या होगा कि अब वो जो क्लाइंट है वो आप पे एतमाद करेगा कि यार ये बंदा मेरी वेबसाइट की हिफाजत करेगा, ये बंदा मेरे चैनल की हिफाजत करेगा, ये बंदा मेरी ऑनलाइन दुकान की, जिसकी भी वो मार्केटिंग आपसे करवा रहा है उसकी हिफाजत करेगा। तो आप खाली मार्केटिंग नहीं करेंगे, आप उस बंदे की उस एसेट की हिफाजत भी करेंगे। तो अब आपको सिक्योरिटी का सिस्टम भी ठीक करना है। यानी कि आपको, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस क्लाइंट की डिजिटल मार्केटिंग भी करें और डिजिटल मार्केटिंग करने के साथ साथ आप उसके एसेट की सिक्योरिटी के भी जिम्मेदार होंगे कि बंदा कोई चोर आके, कोई साइबर क्रिमिनल आके, कोई हैकर आके उस बंदे की वेबसाइट उड़ा ना दे, खराब ना कर दे, क्योंकि आपके पास उसकी वेबसाइट की एक्सेस हो। तो आज आपने सीखना है कि अगर आपके पास अपने क्लाइंट की वेबसाइट की या किसी चीज़ की भी एक्सेस आ गई है, तो आपने सबसे पहले अपने आप को हैकर से कैसे बचाना है। तो हमारा टॉपिक आज का होगा कि आपने एंटी हैकिंग कैसे करनी है। अच्छा, एंटी हैकिंग का मुराद ये है कि आपने किसी क्लाइंट के लिए आपने सिक्योरिटी सिस्टम कैसे बिल्डअप करना है। तो सबसे पहले एक बात जान लीजिएगा कि आप सारा जो काम ये करेंगे, ये काम आपको ने करना है मेटा एड्स के सॉफ्टवेयर से। ये एक सॉफ्टवेयर होगा, ये सॉफ्टवेयर जो है ये कनेक्ट होगा आपके फेसबुक के साथ। और सबसे पहले आप अपने फेसबुक के जरिए से अपनी सिक्योरिटी सिस्टम जो है उसको बहाल करेंगे ताकि हैकर्स आप पे अटैक ना कर सकें। ये कैसे करेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप देख लें। दो तरीके हैं जी, एक है विंडो 7 और एक है विंडो 8, 10 और 11। 7 का तरीका अलग है और 8, 10, 11 का तरीका अलग है। अगर आप 7 पे काम करेंगे तो अभी आपको रिकॉर्डिंग एक आती है, उसमें चेक कर लीजिएगा, वो 7 का तरीका होगा। अगर आप काम करेंगे विंडो 8 पे या 10 पे या 11 पे, तो इसका तरीक़ेकार क्या होगा, ये आप गौर फरमा लें। आप जाएंगे जी फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फेसबुक के ऊपर, इस तरीके से आप अपना फेसबुक आप खोलेंगे। जब आपका फेसबुक खुल जाएगा तो आप क्या करेंगे, अब आप अपने फेसबुक के ऊपर टॉप राइट साइड पे जाएंगे। याद रहे कि ये लैपटॉप में ऐसे है, मोबाइल में आपको सिंपल सेटिंग के नाम से ऑप्शन मिल जाएगी। लैपटॉप में यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे, टॉप पे राइट साइड पे एक मेन्यू खुल जाएगा, यहाँ आएगा सेटिंग एंड प्राइवेसी, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। इस पे आप क्लिक करेंगे, एक और मेन्यू आएगा सेटिंग, उस पे आपने फिर से क्लिक कर लेना। जब उस पे आप क्लिक करेंगे, पहले सेटिंग पे फिर सेटिंग पे, यानी कि 2 बार सेटिंग पे क्लिक करना है आपने, सेटिंग एंड प्राइवेसी। जब क्लिक कर लिया तो ये इस तरीके का एक डैशबोर्ड खुल के आपके सामने आ जाएगा। इस डैशबोर्ड में आपके लेफ्ट साइड पे उल्टे हाथ पे नीचे एक ऑप्शन आएगी पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अब एक ऑप्शन खुल के आ जाएगी, आप ध्यान से समझें कि ये ऑप्शन क्या है। यहाँ पे अगेन आएगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, इस पे क्लिक कर लेना है आपने, फिर से क्लिक कर लें। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। इस डैशबोर्ड में फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऑप्शन पे जाना है आपने, वेयर यू आर लॉग्ड इन, इसे क्लिक कर देना है आपने।
अच्छा, अब आपको ना वो बता देगा कि इस टाइम पे आप कहाँ लॉगिन है। ये मुझे बता रहा है कि आप विंडो पीसी में लॉगिन है प्लस 4 मोर, क्लिक कर लें आप। ये मुझे बता रहा है भाई कि इस टाइम पे आप यहाँ पे एक्टिव हैं। एक आपका मोबाइल है Vivo 21A, वहाँ आप एक्टिव हैं। एक आप यहाँ पे एक्टिव हैं, एक आप, तो ये मुझे 4 डिवाइस शो कर रहा है जहाँ मैं इस टाइम पे एक्टिव हूँ। आप जब ये काम करेंगे तो हो सकता है कि वो आपको एक ही डिवाइस शो करे जिसमें आप उस टाइम पे लॉगिन होंगे, और कोई डिवाइस आपको शो ना करे। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि आपकी फेसबुक जो है वो आपके सिवा किसी और ने लॉगिन तो नहीं की हुई। अगर तो किसी ने लॉगिन की हुई है तो फौरन से आपने क्या करा, फॉर एग्जांपल ये Vivo 21 मेरा मोबाइल नहीं है, इसे क्लिक करें और उसके बाद यहाँ लॉगआउट आ गया, इस पे क्लिक कर दें, तो आपका वो वाला बंदा, वो वाला फेसबुक वहां से लॉग आउट हो जाएगा। अगर तो आपका कोई डिवाइस शो ऐसा होता है जो कि आपका डिवाइस नहीं है, समझ जाए कि हैकर ने आपको हैक किया हुआ है। अगर हैकर ने आपको हैक किया हुआ है तो इस केस में क्या होगा कि आपका, जब चूंकि आप हैक हो चुके हुए हैं, लिहाजा यहाँ पे आपको डिफरेंट जो है डिवाइसेस शो हो जाएंगे। जस्ट आपने पहला स्टेप ये करना है कि आप वहां से हैक हो जाए और लॉग आउट कर दें उसे आप। फर्ज करें, फर्ज करें कि आपने जो लॉग आउट करने के लिए क्लिक किया या आप जब चेक किया कि आप कहाँ कहाँ पे लॉगिन हैं, फर्ज करें कि आप डिफरेंट जगह पे लॉगिन हुए हुए हैं, आपको लगता है कि आप डिफरेंट जगह पे लॉगिन हुए हुए हैं। इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में आप लॉग आउट ऑल कर देंगे, लॉग आउट ऑल कर देंगे आप, लॉग आउट ऑल कर देंगे आप। अच्छा, बात को दोबारा समझिए। अच्छा जी, अब फर्ज करें कि आपका जो हैकर है, आपने यहाँ पे देखा कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच नहीं, कोई 12 बंदों ने आपको हैक किया हुआ है। तो यहाँ पे सारे बंदे, अब आप कर लें सिलेक्ट डिवाइसेस, तो लॉग आउट इस पे क्लिक कर लें। अब जिन जिन डिवाइसेस में आपको शक पड़ता नहीं आपके डिवाइसेस नहीं है, उसको चेक कर करें ऐसे ऐसे यहाँ से, और लॉग आउट मार दें। अब आपके वो सारे के सारे बंदे जो हैं, जो कि आपके फेसबुक को लॉगिन करके बैठे हुए थे, वो सारे के सारे बंदे हो जाएंगे लॉग आउट। ये काम करना बहुत ज़रूरी है कि आप, अब हैकर अगर आपको हैक कर चुका है तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल उसको लॉग आउट कर दें। और उस, अगर नहीं हुआ तो कंफर्म कर लें कि आप हैक तो नहीं हुए हुए। अगर नहीं हुए हुए तो ठीक है, अगर हुए हुए हैं तो लॉग आउट को कर दें। लॉग आउट करने के बाद जब अब आपका हैकर जो है आपको छोड़ के चला गया और आपने उसको निकाल दिया है, सेकंड स्टेप में जाएं चेंज पासवर्ड में, इस पर आप क्लिक करें। इस पर क्लिक करके अपने अकाउंट पर क्लिक करें, यहाँ अपना जो पुराना पासवर्ड है वो लगाएं, फिर एक नया पासवर्ड लगाएं, उसको दोबारा से यहाँ पे एंटर करें। इस तरीके से आप अपना पासवर्ड चेंज कर लें। पहला मरले में क्या करना है आपने, आपने चेक करना है कि आपको किसी ने हैक तो नहीं किया हुआ। दूसरे मरले में क्या करना है आपने, दूसरे मरले में ये करना है आपने कि आपने अगर हैक हुए हुए हैं तो आपने पासवर्ड चेंज कर लेना है। ये दो काम करने के बाद, ये दो काम करने के बाद तीसरे मरले में आपने क्या करना है, आपने आना है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के इस वाले सेगमेंट में, इस पे क्लिक कर दें। इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका फेसबुक अकाउंट खुल जाएगा, इसे क्लिक कर दें। इसे क्लिक करेंगे आप दोबारा, तो आप दोबारा आपसे आपका पासवर्ड मांगेगा, और आप यहाँ पे अपना पासवर्ड जो है वो लगा दें, और लगाने के बाद सबमिट कर दें जैसे मैंने कर दिया। जब सबमिट कर देंगे तो यहाँ आपको वो डिफरेंट ऑप्शंस दिखाएगा। अब इन ऑप्शन पे एक निगाह मारते हैं जी, वो क्या कहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपसे कह रहा है कि टेक्स्ट मैसेज, एडिशनल मेथड, फलां 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 फलां। अभी मेरे पास जो डैशबोर्ड शो हो रहा है ना, आपके पास ये डैशबोर्ड थोड़ा सा और तरह शो होगा। आपके पास ये ऑप्शन आएगी, टेक्स्ट मैसेज की आएगी या एप्लीकेशन की आएगी, या दो तीन मेथड आपको यहाँ पे जैसे ये शो कर रहा है, ऑथेंटिक ऐप का मेथड हो गया, ऑथोराइज लॉगिन का मेथड हो गया, एडिशनल मेथड हो गया, आपको ये सब शो कर रहा है। ऐसे आपको डिफरेंट मेथड शो करेगा। आपने इनमें से सिर्फ आना है टेक्स्ट मैसेज पे, बस इस पे आना है आपने, इसे आपने क्लिक कर देना है। अच्छा, अब एक मिनट ठहरे, जो आपने ये क्लिक किया ये हुआ क्या। सर, आपका पासवर्ड एक बंदे के पास चला गया, और आपकी यूजर नेम भी किसी के पास चला गया। आप चाहते हैं कि मेरा पासवर्ड किसी के पास चला जाए, हैकर है उसने आपका पासवर्ड हैक कर लिया, हैकर है उसने आपका यूजर नेम हैक कर लिया। आप चाहते हैं कि मेरा हैकर जो है ना वो मेरा पासवर्ड लेने के बावजूद भी ना, मेरे मुझे लॉगिन ना कर पाए, मेरे फेसबुक को लॉगिन ना कर सके।
तो इसलिए आप यहाँ पे एक डबल सिक्योरिटी वाल लगा देते हैं। इसके डिफरेंट तरीके होते हैं जी। टेक्स्ट मैसेज का भी एक तरीका है, अथेंटिक एप्लीकेशन का तरीका है, डबल पासवर्ड का तरीका है। तो इस केस में आप अगर डबल पासवर्ड में जाएंगे या अथेंटिक ऐप में जाएंगे तो वो भी हैक हो जाती हैं। लिहाजा यहाँ पे सेफेस्ट वे क्या है कि आप टेक्स्ट मैसेज पे क्लिक कर देंगे। आपके मोबाइल में ना एक सिम होनी चाहिए जो कि एक्टिव होनी चाहिए। इसे क्लिक करें, यहाँ पे अपनी सिम का नंबर डालें, आपको एक मैसेज आएगा आपकी सिम के ऊपर, वो मैसेज यहाँ पे पुट कर दें। इतना करने से आपका ओटीपी एक्टिव हो चुका है। जब आपका ओटीपी एक्टिव हो जाएगा, अब आपका पासवर्ड या आपका यूजर नेम जिसके मर्जी पास है वो आपको लॉगिन नहीं कर सकता। किसी बंदे ने भी अगर आपको लॉगिन अब करना है या इवन कि आपने खुद भी लॉगिन होना है, तो पहले आपका यूजर नेम, जैसे आमतौर पर क्या होता है कि फेसबुक के लिए आपका फोन नंबर होता है या जीमेल होती है, वो लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपने अपना पासवर्ड लगाया, तो ये दो चीजों से पहले आप लॉगिन हो जाया करते थे। अब जब इसे आप ऑन कर लेंगे तो आपका ओटीपी एक्टिव हो चुका है। अब आप महज पासवर्ड लगा के और यूजर नेम लगा के लॉगिन नहीं हो सकते। अब अगर आपने लॉगिन होना है तो इसके लिए आपको आपकी सिम के ऊपर 120 सेकंड का एक ओटीपी आएगा, और वो भी आपको लगाना होगा। वो लगाएंगे तो अब आप जो है वो लॉगिन होंगे, वरना आप लॉगिन नहीं होंगे। तो यहाँ से आपने ओटीपी एक्टिव कर लेना है। जब आपका ओटीपी एक्टिव हो जाए तो उसके बाद जब अगली दफा आप कहीं पे लॉगिन करते हैं, आप कहीं पे लॉगिन करते हैं, अब क्या होता है, आप लॉगिन करेंगे तो वो आपसे एक चीज पूछेगा कि मुझे ये बताओ कि यार आपने किसी मोबाइल में लॉगिन किया है या आपने अपने किसी लैपटॉप में लॉगिन किया है। तो मुझे ये बताओ कि जो लॉगिन आपने किया है, अगर आइंदा फिर इसी डिवाइस में लॉगिन हो तो क्या यहाँ पे ओटीपी हम भेजें कि ना भेजें। अगर आपने उसे कर दिया कि नहीं, ये मेरा एतमाद का डिवाइस है, मेरा अपना मोबाइल है, तो फिर उस पर आपको ओटीपी नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा। अगर आपने कहा नहीं हमेशा जो है ना ओटीपी भेजो, तो फिर हर दफा ओटीपी आएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फर्ज करें कि आपका एक क्लाइंट है, या आप किसी बंदे को जो है आपका एक दोस्त है, वो आपसे कहते हैं यार कि मुझे ज़रा फेसबुक का लॉगिन देना, और वो लॉगिन करता है। तो आपका यूजर नेम ले लिया उसने, आपका पासवर्ड ले लिया उसने, तो अब वो लॉगिन नहीं कर पाएगा ना, तो आप उसको ओटीपी देंगे, आपकी सिम पे एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आप देंगे तो फिर जाके वो बंदा जो है वो लॉगिन कर पाएगा। इस केस में अगर वो बंदे को आपने ओटीपी दे दिया है और उसने वो आपका फेसबुक लॉगिन कर लिया है, अब क्या होगा कि उसने लॉगिन कर लिया, तो आपके पास यहाँ पे फिर से शो होना शुरू हो जाएगा वेयर यू आर लॉग्ड इन। यहाँ पे वो बंदा आपको शो हो जाएगा यार कि वो बंदा आपके फेसबुक को किस किसने लॉगिन किया हुआ है। जब तक आप चाहते हैं कि वो बंदा लॉगिन रहे, तब तक उसको लॉगिन रखें। जब आप चाहते हैं कि वो बंदा लॉगिन ना रहे, तो यहाँ पे जाएं और यहाँ पे जाके उसको लॉग आउट कर दें। तो अब यहाँ से भी आप उस बंदे को लॉग आउट कर सकते हैं जिसको आपने खुद से ओटीपी दे के लॉगिन करवाया है। याद रहे कि अगर आप किसी बंदे को लॉगिन करवाते हैं, तो वो उसको आपने ओटीपी अगर दे दिया है, तो वो वाला बंदा जो है वो लॉगिन रहेगा, और दोबारा उसको ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब वो बंदा ओटीपी लेके लॉगिन हो गया तो वो हो गया। अब वो दोबारा लॉगिन अगर होना चाहेगा ना, तो वो लॉगिन हो सकता है बगैर ओटीपी मांगे, क्योंकि एक दफा आपने उसको ओटीपी की एक्सेस दे दी हुई है। सो आपने किसी को एक दफा ओटीपी एक्सेस दे दी है, और वो बंदा लॉगिन हो गया, और दोबारा आप चाहते हैं कि यार अब ना हो, तो यहाँ से आके इसको दोबारा से लॉग आउट कर दें। अब वो दोबारा आपसे लॉगिन अगर होना चाहेगा तो दोबारा ओटीपी मांगेगा, और दोबारा ओटीपी देंगे तो लॉगिन होगा। ठीक है सर, ये जो सारा प्रोसेस है ना, बेसिकली ये सारा प्रोसेस आपने करना है। आपने करना है, पहले चेक करना है कि आपका अकाउंट किस किसने लॉगिन किया हुआ है। जिस जिसने आपका अकाउंट लॉगिन किया, अगर हैकर ने आपका अकाउंट लॉगिन किया हुआ है तो हैकर को लॉग आउट कर देना है आपने। हैकर लॉग आउट करने के बाद आपने अपना पासवर्ड चेंज कर देना है। अपना पासवर्ड चेंज करने के बाद आपने अपना ओटीपी सिस्टम जो है उसे एक्टिव कर लेना। ये सारा प्रोसेस जो है ये करने के बाद आपका अकाउंट सिक्योर हो चुका है। अब जब कल आप अपने क्लाइंट की मार्केटिंग करेंगे और अपने क्लाइंट के लिए डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की या फेसबुक मार्केटिंग की या इंस्टाग्राम मार्केटिंग की सर्विसेज देंगे, तो आपका जो क्लाइंट है वो सिक्योर होगा, और उसके एसेट्स जो हैं वो भी महफूज रहेंगे। वजह उसकी ये है कि आपका जो सॉफ्टवेयर होगा, इस सॉफ्टवेयर के साथ आगे हमने आपको सिखाना है कि आपने क्लाइंट की वेबसाइट अटैच कैसे करनी है। यानी कि आपका जो सॉफ्टवेयर होगा ना जी, उस सॉफ्टवेयर के साथ क्लाइंट की वेबसाइट अटैच होगी, क्लाइंट का चैनल अटैच होगा, क्लाइंट का टिकटॉक अटैच होगा। अब क्लाइंट जो है उसका टिकटॉक या चैनल या वेबसाइट या एप्लीकेशन जो कुछ भी अटैच हो गया है ना, ये आपकी जिम्मेदारी है कि ये सिक्योर रहें कि और हैकर उस पर अटैक ना कर सके।
तो हैकर के अटैक से बचाने के लिए आपने अपने मेटा एड्स के सॉफ्टवेयर जो कि फेसबुक के थ्रू आपको मिलेगा, आपने उसकी एंटी हैकिंग ऑन कर लेनी है। कैसे? जैसे आज मैंने करके आपको दिखाई। जब आप इसकी एंटी हैकिंग ऑन कर लेंगे तो उसके बाद आपका पासवर्ड किसी के पास भी चला जाए, आपका यूजर नेम किसी के पास भी चला जाए, आपका हैकर आपको अब हैक नहीं कर पाएगा। इसके बाद जब ये सारा काम आपने कर लिया तो आगे आपने क्या करना है, आप दोबारा से वापस अपने फेसबुक के ऊपर आ जाना इस तरीके से, जैसे मैं आ रहा हूँ। अपने फेसबुक के ऊपर वापस आ जाए। फेसबुक पे वापस आने के बाद मेन अकाउंट पे वापस आ जाए फेसबुक के ऊपर, और आपने अपने मोबाइल में या आपने अपने कंप्यूटर में होम पे क्लिक कर देना है, जैसे अभी मैं करूंगा। ये होम जैसे ऊपर आ गई, होम है, ये ऊपर सारे मेन्यू आ रहा है, तो आपने होम पे क्लिक कर देना है। होम पे क्लिक करके आपने अगर मोबाइल में है या कहीं भी है तो आपने क्लिक करना है यहाँ पे सेटिंग में। यहाँ से फिर जाना है आपने, अभी सेटिंग खुल रही है इसकी, इस सेटिंग में जाना है दोबारा आपने। अब 2 बार सेटिंग में जाना है आपने, सेटिंग फिर सेटिंग। आपके उल्टे हाथ पे अब क्या होगा, ऐसे खुलने दें एक दफा। अब आपके उल्टे हाथ पे एक मेन्यू आ जाए, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करके अब आपने आना है नीचे, और यहाँ पे दोबारा मिलेगा आपको फिर से एक और पर्सनल डिटेल्स, इस पे क्लिक करना है आपने। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मेन्यू खुल जाएगा, और वहाँ टॉप में एक ऑप्शन आएगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन शो करेगा। आपने करना क्या है कि यहाँ पे टॉप ऑप्शन में जाना है, आपने इस पे क्लिक कर लेना है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में। आप जब अपने एफबी में लॉगिन करेंगे ना फेसबुक के अंदर, तो बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ पे फोन नंबर शो हो रहा होगा जिससे आपने लॉगिन किया हुआ है। आपने करना यह है कि आपने ऐड न्यू कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है यहाँ पे आके। अगर तो आपका पहले जीमेल कनेक्ट हुआ हुआ है तो ऐड मोबाइल नंबर करना है। अगर पहले आपका फोन नंबर कनेक्ट हुआ है तो आपने ऐड जीमेल करना है, ऐड ईमेल एड्रेस करना है। इस पे क्लिक करके आपने जब क्लिक करना है तो आपको कहेगा चलो जी बताओ आपका नया जीमेल क्या है। आपने अपना कोई भी जो नया जीमेल है वो यहाँ पे डाल देना है, और डालने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक, ये नीचे से फेसबुक का अकाउंट इसको आपने टिक कर देना है, और आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपके उस जीमेल के ऊपर एक ओटीपी आएगा, आपने उस कोड को क्लिक कर देना है और यहाँ पे कोड को नोट कर लेना है, और यहाँ एक खाना बन जाएगा, उस खाने में आपने उसको डाल देना है। जब इसको आप डाल देंगे तो अब आपके अकाउंट के साथ आपका जीमेल और आपका फ़ोन नंबर दोनों वेरीफाई हो चुके हैं। आपका जो सॉफ्टवेयर है उसे एक्टिव करने के लिए ज़रूरी है कि आपका जो अकाउंट है फेसबुक का, उसका जीमेल भी वेरीफाई हो, उसका फ़ोन नंबर भी वेरीफाई हो। तो यहाँ से आके आपके पास दोनों चीज़ें होनी चाहिए, जीमेल भी और फ़ोन नंबर भी। जो नहीं है उसको डाल लें, और अपना जीमेल या फ़ोन नंबर जो नहीं है उसको इसमें डाल के वेरीफाई करवा लें। फ़ोन नंबर डालेंगे उस पर एसएमएस आ जाएगी, जीमेल डालेंगे उसके ऊपर आपका कोड आ जाएगा, उसको एंटर करेंगे तो ये वेरीफाइड अकाउंट्स के तौर पे यहाँ पे पुश हो जाएगा। अब क्या हुआ है, ये दो जो चीजें हैं ना, ये आपके सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हमने मार्केटिंग करनी है दुनिया भर में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या वेबसाइट्स पे, जो मेटा का हमारा सॉफ्टवेयर होगा, ये उसके वेरीफाइड सोर्सेज होंगे, यानी कि इनके थ्रू हमारी बुकिंग होगी उस सॉफ्टवेयर की। और हमारी तमाम तर कोड्स और ओटीपीज या वेरिफिकेशन जो हमें आनी है कि हम इसके मालिक हैं सॉफ्टवेयर के, वो इन्हीं के थ्रू आएंगी। अगर आपका ये दोनों, एक नहीं दोनों कंफर्म आपकी यहाँ पे होनी चाहिए, अगर ये नहीं होंगी तो बेशुमार तरह के मसाइल आएंगे, और आपका मेटा ऐड का सॉफ्टवेयर आइंदा बंद हो सकता है, और आपकी एक्सेस उसकी मुकम्मल तौर पे लाइफ टाइम के लिए बंद भी हो सकती है। तो लिहाजा ये आपने लाजमी काम कर लेने हैं। ठीक है जी। तो आज की जो हमारी क्लास है इसमें आपने 2 चीज़ें सीखी हैं। नंबर 1, आपने सीखा है कि आपने एंटी हैकर कैसे एक्टिव करना है, आपने हैकर से कैसे बचना है। आपने अपने जो फेसबुक या वेबसाइट्स या एप्लीकेशंस या गेम्स या अपना जो क्लाइंट है उसको आपने हैकर से कैसे बचाना है। मजीद आपने सीखा कि आपने अपने जीमेल और आपने अपने फ़ोन नंबर या दोनों या एक जो नहीं है उसको वेरीफाई कैसे करवाना है। अच्छा, ये काम करने के बाद आपने आ जाना है फिर से वापस अपने मेन अकाउंट पे इस तरीके से। और अब यहाँ से हम आगे चलेंगे, आइंदा थोड़ा सा और काम करना है, जब हम कल करेंगे। और यहाँ से आगे चल के मजीद आपने कुछ सेटिंग्स हैं इसकी जो आपने ठीक करनी है, जो कि थोड़ा सा नेक्स्ट हमारा काम हल्का सा लंबा है, वो मैं आपको दोबारा कल बताऊंगा। तो यहाँ पे आपने ये काम सारे कर लेने हैं। अब यहाँ पे जी मैं आप लोगों की जो एक्सेस आपको दे रहा हूँ, अगर आप लोगों ने अपना माइक ऑन करना है उसकी आपको एक्सेस मैंने दे दी हुई है। अगर आप चाहे अपना माइक ऑन कर सकते हैं।
आप जिसके सवाल कोई हैं आज की क्लास से कंसर्निंग, वो प्लीज़ सवाल मुझसे पूछ सकता है। और उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग आ रही है, एक रिकॉर्डिंग आपको विंडो 7 की आएगी, एक आपको विंडो 10 की रिकॉर्डिंग आएगी। तो दोनों आपने सुन लेनी है। पहले विंडो 7 सुनना है आपने, फिर आपने विंडो 10 की रिकॉर्डिंग सुननी है, और आपने ये प्रैक्टिकल कल करके आना है मेरे पास। अगर प्रैक्टिकल करते कोई दिक्कत पेश आए तो स्क्रीनशॉट आपने मुझे भिजवा देने हैं। मैं आप रात के 2 बजे हों या दिन के 2 बजे हों, मुझे आप भिजवा दें। मैं आपको आंसर करूंगा यार कि कहाँ पे गलती कर रहे हो, उसको ऐसे से करना। जी प्लीज़ नातिल, सवाल कीजिएगा अपना प्लीज़। सर मेरा कोई मतलब ऐसा कोई सवाल तो नहीं है, बट मैं ये पूछ रही हूँ कि जो मेरा अपना फेसबुक का अकाउंट है उसी पे ये सब करना है, मुझे नया बनाना है? जी, आपने कोशिश करनी है कि आपका अकाउंट 3 महीने पुराने वाला कोई भी अकाउंट हो जाए। अगर आपके पास कोई पुराना अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है, पुराने अकाउंट की वैल्यू ज़्यादा होती है। आपको नया अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। और आपका जो सॉफ्टवेयर आपको हम ले जो मिलेगा आपको मेटा एड्स का, ये सॉफ्टवेयर जो आपको मिलेगा इसका आपके अकाउंट से बस इतना ही लिंक है कि आपके अकाउंट के थ्रू हम अप्लाई करेंगे बस। आपका जो क्लाइंट है उसको आपके पर्सनल फेसबुक से या आपकी फैमिली मैटर्स ये वो इससे कोई इसका लिंक नहीं होगा। जस्ट एक जो है ना, एक हमने इसको एज अ सोर्स यूज़ करना है। और ये पुराना हो जाए तो ज़्यादा अच्छी हम्म। बात है जी। ठीक है सर, जैसे मेरा अकाउंट है, अब मेरे नाम का जैसे अकाउंट है, और वो तकरीबन 2010 में मेरे ख्याल से मैंने क्रिएट करा था। हम्म। तो यही वाले अकाउंट में मैं ये सब सेटिंग्स करके एग्जैक्टली, मतलब अपना काम शुरू कर सकती आप हूँ? करेंगी। और आपने बहुत ज़्यादा एहतियात ये करनी है कि आपका जी। जीमेल वेरीफाई होना चाहिए, जैसे आज मैंने करके जी। दिखाया। आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई जी। होना चाहिए, जैसे मैंने करके दिखाया। आपको इसने हैक तो नहीं किया हुआ, चेक करें। चेक किया हुआ है तो हैकर को ठीक बाहर है। फेंक के निकाल के। और अपना अगर हैक हुई हुई है अपना पासवर्ड चेंज करें। और अपनी सिम पे अपनी ओटीपी एक्टिव करें, और ये सिम आपके मोबाइल में ऑन होनी चाहिए। जी। ठीक है। ठीक है सर। ओके ठीक है। सर, बस ये फेसबुक पे करना है ना, और तो कोई नहीं, उसमें नहीं करना जैसे इंस्टा नहीं, पे? अभी आपने इंस्टा पे नहीं जाना। जितना मैं करवाऊंगा मेरे साथ चलना है आपने। आज की क्लास में आपने फेसबुक तक ही रहना है। ठीक ठीक है है जी। सर। जी ओके। सही। अच्छा जी, और बहुत कोई शुक्रिया। सवाल किसी का? जी प्लीज, और सवाल किसी का अगर है आज की क्लास से कंसर्निंग को सवाल करना है किसी ने, आपका जो पैकेज है उससे कंसर्निंग को सवाल करना है, कोई जहन में आपके इश्यूज हैं, कोई मसाइल हैं, तो बाकी मेंबर्स जो साथ में हमारी क्लास में शामिल हैं, आप अगर चाहें कोई सवाल करना तो अनादिल ने सवाल कर लिया अपना। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप भी कर सकते हैं। अगर नहीं है कोई क्वेश्चन आपका तो आप लोगों की परमिशन से मैं क्लास को क्लोज करने जा रहा हूँ। उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग आएगी। एक रिकॉर्डिंग आपको आएगी विंडो 7 की, एक रिकॉर्डिंग आपको आएगी विंडो 10 की। जो आज का प्रैक्टिकल है, ये एक विंडो 7 पे आप परफॉर्म चाहे ना करें, आपके पास विंडो 10 है उस पर कर लें। विंडो 7, फिर उसके बाद विंडो बाकी सारी आपकी 8। जी जी प्लीज सवाल कीजिएगा, का सवाल है तो कौन सा बेंच है ये? सर जी। जी जी प्लीज। सर जी, मैंने ये पूछना था कि बाज का तो होता है कि हैकर से का हमें पता नहीं चलता कि उसने हमें हैक किया हुआ है। जी जी तो वो कैसे हमें जो है ना उसको हम देखेंगे कि हैकर आजकल तो वैसे बहुत फास्ट बिल्कुल, है। बहुत सवाल अच्छा किया आपने सर। मैंने आपको यही बताया कि आप सेटिंग में जाएंगे। ये देखिए सेटिंग में जाएंगे, इस पर जी क्लिक जी करेंगे आप। फिर जाएंगे सेटिंग में, इस पर क्लिक करेंगे आप। 2 बार आपने जाना सेटिंग के अंदर। जी जाने के जी बाद आप आएंगे अपने उल्टे हाथ पे, तो यहाँ एक मेन्यू खुल जाएगा, वहाँ होगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। इस पर क्लिक कर लेंगे आप। इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने एक मेन्यू खुल जाएगा। उस मेन्यू में मैंने बताया कि आपका फेसबुक अकाउंट आ जाएगा, उस पर क्लिक कर लें आप। यहाँ पे देखें, अच्छा सॉरी, यहाँ नहीं, आप ये पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पहले इस पर क्लिक करें जी आप। फिर आप जी चले जाएंगे ये मेन्यू में, यहाँ आएगा वेयर यू आर लॉग्ड इन। इस पे क्लिक जी। करें तो आपको पता चल जाएगा कि आपका अकाउंट जो है वो कहाँ कहाँ पे लॉगिन हुआ हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक। ये अगर तो ये आपके अपने डिवाइस है तो ठीक है। अगर नहीं है तो आप हैक हुए में। अगर हुए में हैक तो उसको क्लिक करें, उसको जो आपका अकाउंट नहीं है उसको लॉगआउट मार दें यहाँ से आके, ये मैं नहीं, लॉगआउट कर दें। और लॉगआउट करने के बाद अपना पासवर्ड चेंज कर लें, और वो चेंज करके अपना ठीक एंटी है। हैकर ऑन कर लें। यही मैंने सारा सिखाया आपको। हाँ चलो, बहुत शुक्रिया उस वक्त ना। और मैं आवाज नोट तो मेरी हो नहीं रही थी उस वक्त, अच्छा, मतलब आवाज बहुत स्ट्रांग। आवाज का ये है मसला कि अगर आपको आवाज नहीं आएगी तो कोई इशू नहीं है, आपको रिकॉर्डिंग अभी आ जाएगी क्लास की। आप रिकॉर्डिंग सुन लें अच्छा तो अच्छा कल ठीक। आप आएंगे तो कल आपको रिकॉर्डिंग जो है उसमें आपके जो सवाल आपके बनते हैं, आप व्हाट्सएप पे सवाल छोड़ जी। दें अपने, आपको वहां हम आंसर कर देंगे। ओके। मतलब रिकॉर्डिंग का आपको रोज का रोज चलता रहेगा। अगर आपका नेटवर्क जी। डाउन हो गया है, सिग्नल नहीं आए, आप क्लास में नहीं, नो नो वरीज, कोई मसला नहीं है। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उसको सुन लें आप दिन भर में जब मर्जी सुन लें रिकॉर्डिंग। सुनने के बाद उस अच्छा अपने सवाल वैसे हमें ये जी। अच्छा ये अच्छा है सर। उससे ये है कि हमें ये कभी भी हम खोल के फिर हम चेक कर सकते हैं, हमें भूल भी एग्जैक्टली, जाए ना रिहर्सल करना। एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। आपके सारे प्रोजेक्ट सारे प्रैक्टिकल विद रिकॉर्डिंग होंगे और आपको रिकॉर्डिंग मिला करेगी। बहुत शुक्रिया सर, मजा आया इंशाल्लाह। जी चलिए, बहुत बेहतर हो गया जी। शुक्रिया। अच्छा जी, अब आपका जी आपकी परमिशन से मैं क्लास क्लोज कर रहा हूँ जी। कोई और सवाल अगर नहीं है किसी का, तो आपको 2 रिकॉर्डिंग्स आ रही हैं, मैंने अब सर्च किया, एक आपको रिकॉर्डिंग आ रही है विंडो 7 की,
एक आपको रिकॉर्डिंग आ रही है विंडो 7 के बाद आपका 8 हो जाए या 10 हो जाए या 11 हो जाए, ये एक ही पैटर्न है इनका। तो आपको दो रिकॉर्डिंग आएगी, एक 7 की आएगी और एक आपको इन विंडोज़ की आएगी। दोनों रिकॉर्डिंग को सुन लें, और आपने कल जब क्लास में आना है तो आपने इतना प्रैक्टिकल परफॉर्म करके आना है जो मैंने आज सिखा दिया आपको। अगर किसी बात की समझ ना आए तो आपने व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट लेके भेजना है कि जी इस बात की समझ नहीं आ रही, मैं या मेरा स्टाफ आपको उस हवाले से गाइड करेगा। आपसे मुलाकात होगी कल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको आसानियां अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।